गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप एंड विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो मैं भी हो गई हूँ तैयार। तैयार क्या हो गई, नहा ली हूँ, पूजा कर ली, घर की साफ सफाई हो गई है। क्या था, क्या कल सब्जी लेकर आए, कल रात भी सब्जी लेकर आए थे, तो सब सेट वेट करना था, तो वो सब हो गया। आलू अभी नहीं धुल रही हूँ, धुल लूँगी क्योंकि लेट हो रहा था। मैं आ गई हूँ किचन में कुछ बनाने के लिए। सुबह मैं बनाई थी गोभी की सब्जी और गोभी की भुंजिया और पराठा, अचार, सैलेड था, अचार था, चटनी था। तो वो बहुत लेट हो रही थी ना, लेट हो गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ही बनाई थी, सिर्फ बाबू के भर और हस्बैंड के भर। और बाबू का आज मैंने लंच भी दिया था, मैगी के भर वो भी बनाई थी, उसी के भर उन्हीं लोग के भर वो भी बनाई थी। मेरे लिए भी कुछ नहीं है, उस टाइम टेंसेस थोड़ा सा भुंजिया था, तो पराठा भुंजिया खा ली थी। अभी उठेगी तो दूध रोटी खा लेंगे। तो चलिए मैं अपने लिए जल्दी से कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो वेजेस मुझे अच्छी लगती है वो निकाल लिए, देख रहे हैं, और फटाक से इसको कट करती हूँ। ही फैमिली, तो यहाँ पे मैंने गोभी, मटर, प्याज, टमाटर कट कर लिया था। मुझे यही सारी सब्जियाँ अभी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, तो मैंने इन सारे सब्जियों को कट कर लिया था। उसके बाद बहुत हल्का सा ऑयल देकर, हाँ, एक प्याज भी कट किया था, लेकिन प्याज को मैंने ना बहुत अच्छे से फ्राई नहीं किया था। प्याज डाला तो उसके तुरंत ही बाद सारे वेजिटेबल डाल दिए थे, उसके तुरंत ही बाद मैं टमाटो भी कट करके डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई कीजिए फिर बनाइए तो इतना तो खुद के लिए नहीं सा पड़ता है। खुद के लिए तो शॉर्टकट चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। दूसरी तरफ से मैं आलू को धुल कर छील रही थी। इस टाइम के आलू में बहुत मिट्टी होती है, तो उसको छील के मैं दाल के साथ डालूंगी। और यहाँ पे जब मेरे मसाले हो गए थे तो फिर मैं मैगी को ड्राई डालकर थोड़ी सी फ्राई ज़रूर करती हूँ। अगर आप इस तरीके से फ्राई कीजिए ना तो आपको फील होगा कि बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैगी का, बिल्कुल अलग लगता है। तो मैं फ्राई थोड़ा सा ज़रूर कर लेती हूँ। बस फिर मैंने मैगी में 1 कप पानी डाला था नाप कर, क्योंकि कम वाला मुझे ड्राई वाला मैगी ही खाना था। और दूसरी तरफ से मैंने मूंग और मसूर की दाल धुल कर उसमें आलू डालकर मैं उसको भी बिठा दूंगी। क्या है कि बाबू जब स्कूल से आता है तो उस टाइम दाल ही पीता है, और प्रिंसेस भी उसके साथ पीती है। फिर आज सैटरडे था तो मैं खिचड़ी भी बनाती हूँ, चोखा भी बनाऊँगी, तो इसी कारण से मैं दाल और आलू अलग से चढ़ा दे रही थी। आलू मेरी थोड़ी सी ज़्यादा थी क्योंकि मुझे कुछ और भी काम था। तो अब हमारी बहुत ही बढ़िया वाली मैगी हो गई है तैयार। टेंटेना, देखिए धार निकल रहा है, मज़ेदार। तो बस मैं सॉस नहीं डालती हूँ, तो मैं सॉस नहीं डालूँगी। कुकर में मैं आलू दाल चढ़ा दिए हैं, अब चलती हूँ, जल्दी से खा लेती हूँ। इंतज़ार नहीं हो रहा है, बहुत भूख आ गई है। तो अभी हो गया टाइम 12:30, मैं बाबू को लेकर आ गई हूँ। बाबू ने अब जाकर इनकी छुट्टियां लगी है, अब जाकर इनकी छुट्टियां लगी है। और फैमिली मतलब आज सैटरडे है और अगले मंडे तक, अगला मंडे, आज सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे तक छुट्टी है। हाँ, जाओ हैंड वॉश कर लो। तो उस टाइम मैंने मैगी खाकर चाय नहीं पिया था कि लेट होने लगी थी, फिर मैं प्रिंसेस को उठा के खिलाने पिलाने लगी थी। तो अब मैं आकर बनाई हूँ अच्छी सी चाय, और बस ये सुकून वाली चाय में बहुत सुकून से पीऊँगे। बाबू थोड़ी देर खेलेंगे, फिर 1 बजे से पढ़ाई करेंगे। क्यों बाबू? क्योंकि छुट्टियां भले ही लग गई हूँ, लेकिन जिम्मेदारियां तो पढ़ाई की से या कहीं नहीं छूटती है। बहुत ज़्यादा होमवर्क है, तो वो सब तो करनी ही करनी है। वेलकम बैक फैमिली। तो अभी हो गया है शाम का 7, रात का 7 हो गया, पता नहीं क्या कहेंगे, शाम रात जो भी, लेकिन 7 बज गया है। और मैं हूँ किचन में, मेरे ये है किचन में। और आज हम बना रहे हैं बिहारी का फेमस लिट्टी चोखा, आग वाली जो होती है वो। तो हम बिहारी हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि बनाए, लेकिन मूड नहीं बन रहा था। फिर वो कि चलो आज बनाते हैं। आज सैटरडे के दिन कुछ स्पेशल बनता है, तो आज लिट्टी चोखा बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ तैयारियां कर ली हैं, और बहुत सारी चीज़ें करनी है। जितना साइड वाला वर्क था उतना मैंने किया है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आग जलाना, उसको सेकना, ये सब बहुत टफ हो जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पर धनिया पत्ता छोटा छोटा कट कर लिया है। ये बहुत सारे प्याज, इतने सारे, क्योंकि ये चोखे में भी जाएंगे और सत्तू में भी जाएंगे। ये अदरक, ये मिर्ची, और ये चटनी की सामान है, टमाटर, धनिया पत्ता, ये, और ये 2 सत्तू में जाएगी और ये 2 चटनी में जाएगी, मतलब 1 की 2। और यहाँ पर हो रहा है आटा, सना रहा है। टूट जाएगा ना मेरे से, मोम डाले है ना,
बूढ़ा लोग लिट्टी चोखा नहीं होता है, जवान आदमी लिट्टी चोखा होता है। अच्छा मतलब हम बूढ़े हैं नहीं? वही बात कहाँ का है? तो मैंने ही कहा था कि थोड़ा मूंग डाल दीजिएगा, मेरे से नहीं टूटता है अच्छे से। चलिए जल्दी जल्दी किया जाए। बच्चों क्या हो रहा है तुम लोग का? चुन्नू मुन्नू, ए चुन्नू, ए मुन्नू, गुरु और भोलू देख रहे हो? ठंडी एंजॉय कर रहे हो तुम लोग? तो अब हस्बैंड जी बना रहे थे सत्तू, मतलब मिला रहे थे। काट छाट तो मैंने कर दिया था, लेकिन ये इन हाथ का वो होता है ना, तो ये अपने हाथ से करते तो बड़ी टेस्ट वाली बनाते हैं। तो मिक्स यही कर रहे थे। तो प्याज डाला था उसमें, और अदरक, मिर्च, अजवाइन, मंगरेला, घी भी इन्होंने डाला था, सरसों का तेल डाला था, नींबू डाला था, नींबू दोनों ही डाल दिया था। वो जो चटनी वाली थी उसको भी डाल दिया था, चटनी में फिर मैंने अलग से डाला था। उसके बाद मिक्स किया था। बड़ी मस्त और अच्छी वाली सत्तू की जो होती है ना वो बनी थी। सारा टेस्ट इसमें बहुत अच्छे से आ रहा था। तो और खड़े खड़े गोल की भी डाले थे, काली मिर्च होती है ना वो भी डाले थे। वो भी कभी कभार मुंह में आ रही थी ना तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जब भी सत्तू होता है ना तो मैं इनसे ही मिलवाती हूँ, मतलब ये खुद ही से मिलाते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि अच्छा होता है ना, कि जो अच्छा बनाता है तो समझ में आ जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी सत्तू, और वो चले गए थे अंगीठी जलाने, जो गोईठा उपला जो होता है ना उसको जलाने के लिए। तब तक मैं बना लूँगी चटनी। चटनी की तैयारी मैंने कर ली थी, धो के सब रखा हुआ था। तो बस अब इसको पीस लूँगी। उसके बाद जाऊँगी तो वहीं पर बैगन और टमाटर डालूँगी, जो आग जलती है ना उसमें। फूलता भी है क्या ये बनने के बाद? हल्का सा ज़्यादा है। तो हमारी आग लग गई है, घंटा चला गया है। थोड़ी देर में ये टमाटर भी चले जाएंगे और लिट्टी के गोले बनने शुरू हो गए हैं। ये सत्तू है और ये मेरे हेल्पिंग हस्बैंड है। रो रहे हैं क्या? काम करवा रहे हैं? अच्छा भाई की याद आ रहा है। तो अब हमारे आग में जो जला हुआ था उसमें बैगन टमाटर पक गए थे, तो लिट्टी भी चली गई थी। लेकिन ये था ना यार कि हमारे उपले बहुत सूखे हुए नहीं थे, इसलिए थोड़ी सी धुआं और खूब अच्छे से नहीं पकड़ी थी, बट बन गई थी, अच्छी बनी थी, सारी लिट्टियाँ बन गई थी। यहाँ पे मेरी चटनी बन गई थी। मैं यहाँ बैगन और टमाटर ले आई थी चोखा बनाने के लिए। फटाफट से मैं छीलती जा रही थी गर्मा गर्म बैगन टमाटर। पहले मैंने खूब अच्छे से धुल लिया था, धुल कर ही दी थी। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म करारी करारी लिट्टियाँ। यहाँ पर हो गया है घी, यहाँ पर काट लिया मैंने सैलेड। यहाँ पे अब बना लूँगी मैं सब चटनी चोखा चोखा। ये गर्म हो गया है, इसको बंद कर देते। तो बस लिट्टियाँ बन गई थी। अब बस मैं चोखा जो बैगन टमाटर और आलू मैंने सुबह बॉयल कर लिया था ना, तो थोड़ा सा रख दिया था, तो उसको भी मैंने मिला लिया था चूर चार के बहुत अच्छा से। फिर सरसों तेल, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, नमक ये सब डालकर काला उजला सब बना लिया था। और ये फाइनल देखिए हमारा लिट्टी चोखा चटनी सैलेड सब बनकर हो गया है तैयार। हमने किया था खूब सारा एंजॉय, आप भी कीजिए। और ये वीडियो जब जाएगा तो न्यू ईयर को मिलेगा, तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय यूट्यूब फैमिली।